Hi students, welcome to class 12 by an academy. I am शिवानी शर्मा, your maths educator. So बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस. हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट f सच दैट n टेंड्स टू n गिवन बाय दिस इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. आपको शो करना है कि आपका जो ये फंक्शन है ये 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है, ये आपको शो करना है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर. कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर x ऑड है तो f ऑफ x क्या होगा? x प्लस 1 होगा. ठीक है, और अगर x आपका इवन है तो बच्चा f ऑफ x क्या होगा? x माइनस 1 होगा. शो कर दो कि ये बाइजेक्टिव है, शो कर दो कि ये 1 1 एंड ऑन 2 है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करेंगे, और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा ना तो बड़े मार्क्स में ही आता है. ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं अपन. क्वेश्चन कहता है कि f फंक्शन, क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपका जो f फंक्शन है वो कहां से कहां जा रहा है? वो जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ. एंड डेफिनेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन कैसी है फंक्शन की? टूटी हुई डेफिनेशन है और आपको शो करना है कि 1 1 ऑन 2 है. दैट मींस आप बनाएंगे यहाँ पे बहुत सारे केसेस. ठीक है, कैसे? देखो जी, f ऑफ x आपका x प्लस 1 के बराबर है. f ऑफ x आपका x प्लस 1 है. अगर x क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड. ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे आप. अगर x आपका ऑड है, ठीक है ना, तो f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? x प्लस 1 है. और f ऑफ x की डेफिनेशन x माइनस 1 है. कब? जब x आपका कैसा है बेटा? जब x आपका इवन है. चेक कर लो एक बार. अगर x इवन है तो f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? x माइनस 1 है. ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है. हमें इसे 1 1 एंड ऑन 2 शो करना है. अब यहाँ पे इसे 1 1 शो करने के लिए आप यहाँ पे 4 केसेस देखोगे. ठीक है, देखो 1 1 के केस में करते क्या है? जो आपका डोमेन होता है ना, डोमेन में से आप दो आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करते हो, राइट? और ऐसा पिक करते हो कि उनकी इमेजेस को आप सेम लेके चलते हो. थोड़ा सा मैथ्स आपको लगाना होता है, और अगर आप ये शो कर देते हो कि x1 x2 के बराबर है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स योर फंक्शन इज 1 1, है ना? दो आर्बिटरी एलिमेंट डोमेन से पकड़ना है, इमेजेस को सेम लेके चलना है. मैथ्स लगाते लगाते अगर आपके वो दो एलिमेंट्स भी सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो फंक्शन 1 1 होता है. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि फंक्शन आपका टूटा हुआ है, राइट? अगर x ऑड है तो f ऑफ x x प्लस 1 है. अगर x इवन है तो डेफिनेशन f ऑफ x के कुछ और है. जब भी फंक्शन इस तरीके से आपको टूटा हुआ मिले, राइट, देन गो फॉर केसेस. आप यहाँ पे केसेस बना के शो करेंगे कि ये 1 1 कैसे है, राइट? क्लियर है सबको? चलो, तो कैसे केस बनेगा? सबसे पहले तो हम एक लाइन चिपका देंगे जो सब में कॉमन है, क्योंकि 1 1 शो करना है. दैट मीन्स यार आपने पक्का दो आर्बिटरी एलिमेंट डोमेन से उठाए हैं. तो लिख दो यहाँ पे, लेट x1 एंड x2, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, B2 आर्बिटरी एलिमेंट्स. ठीक है, B2 आर्बिटरी एलिमेंट्स. और क्योंकि हमें 1 1 शो करना है, तो जब हम इनको उठाएंगे ना तो हम क्या करेंगे? सच दैट हम उनकी इमेजेस को ना बेटा सेम लेके चलेंगे, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. ओके, अब बनेंगे यहाँ पे केसेस. सबसे पहले आप जाएंगे केस नंबर 1 पे. केस नंबर 1, क्योंकि देखो x1 x2 ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप डोमेन से दो आर्बिटरी एलिमेंट को पिक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. 1 1 ऐसे ही प्रूव करते हैं. डोमेन में से दो आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करो, उनकी इमेजेस को सेम लेके चलो, राइट? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलो. अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो 1 1 है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन यहाँ पे अब केसेस क्यों बनेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर x ऑड है तो डेफिनेशन कुछ है, अगर x इवन है तो डेफिनेशन कुछ है, राइट? तो आपको इमेज कुछ अलग तरीके से मिलती है. तो जब ऐसा हो रहा है, 1 1 प्रूव करना है, देन यू हैव टू मेक केसेस. केस नंबर 1 में मैं कहूंगी कि मैंने जो ये डोमेन से x1 x2 उठाए हैं,
वो कैसे हो सकते हैं, आप खुद बताइए मुझे। ये जो x1 x2 मैंने डोमेन से उठाए कैसे कैसे हो सकते हैं बच्चों? या तो दोनों ऑड हो सकते हैं, राइट, या तो दोनों इवन हो सकते हैं, या तो पहला वाला ऑड दूसरा वाला इवन, पहला वाला इवन दूसरा वाला ऑड, ऐसा हो सकता है, राइट। यही 4 केस बनेंगे। तो बस इन्हीं 4 केसेस को आपको यहां लिख देना है। सबसे पहले केस नंबर 1 में आप बोलेंगे when x1 and x2 both are odd, दोनों को मैं ऑड लेके चल रही हूं, both are odd, ठीक है, मैं दोनों को ऑड लेके चल रही हूं कि मेरे x1 x2 दोनों ही कैसे हैं, दोनों के दोनों ऑड है, दोनों ऑड है, राइट। इसका मतलब क्या, f of x1 f of x2 के बराबर लेके चलना है। तो हमने पहले ही बात आपसे क्लियर कर दी थी, है ना, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके थे ना। 2 आर्बिटरी एलिमेंट उठाए, उनका नेचर बता दिया केस 1 में कि भाई दोनों ऑड है, सच दैट उनकी इमेजेस को सेम लेके चलो। तो बच्चा f of x1 क्या होगा, क्योंकि x1 ऑड है, अगर ये ऑड होता है तो f of x की डेफिनेशन x प्लस 1 है, तो f of x1 क्या होगा, x1 प्लस 1 होगा। x2 भी आपका ऑड है, अगर ऑड है तो बेटा f of x अगर ये है तो f of x2 क्या होगा, x2 प्लस 1 होगा। आप क्या देख रहे हैं, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो रहा है और बच्चा आपको मिल रहा है x1 इक्वल टू x2। डिस्टेंट एलिमेंट लेके चले थे, कहा था कि भाई उनकी इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं, मैथ्स लगाया तो पता चला वो एलिमेंट ही सेम है, राइट। अगर 2 एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है और वो एलिमेंट भी सेम है तो डेफिनेटली फंक्शन आपका 1 1 होता है। तो केस नंबर 1 में तो हमें 1 1 नजर आ रहा है, लेकिन अभी हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि हमारा एंटायर फंक्शन 1 1 है, क्योंकि आपको सारे पॉसिबल केसेस में देखना होता है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। सो केस 1 तो बहुत अच्छा गया। अब देखते हैं यार केस 2 में क्या होता है, ठीक है। केस 1 में तो हमें दिख रहा है कि इट इज 1 1। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में अब मैं 2 जो अपने एलिमेंट्स लेके चली थी, कहां से बेटा, डोमेन में से, राइट, उनको मैं इवन लेके चलूंगी। सो व्हेन x1 एंड x2 इज इवन। अभी ऑड लेके चली थी ना प्रीवियस वाले केस में, प्रीवियस वाले केस में ऑड लिया था बेटा, अब क्या ले लूंगी मैं इनको, अब मैं इन दोनों को इवन ले लूंगी। और ये तो हमको पता है इवन लेके चल रहे हैं, राइट। जो हमने डोमेन से एलिमेंट उठाया था, कह दिया कि वो x1 x2 कैसे हैं बेटा, दोनों इवन है, ओके, दोनों इवन है, दोनों की इमेजेस को बेटा आप सेम लेके चलो, तो f of x1 इक्वल टू f of x2। अब हम जानते हैं कि अगर आपका x इवन है तो f of x की परिभाषा क्या है, x माइनस 1। तो बस ठीक है, अगर आपका x1 इवन है तो बेटा f of x1 क्या होगा, f of x1 होगा x1 माइनस 1। ये अगर इवन है तो f of x2 क्या होगा, x2 माइनस 1 होगा। बेटा -1 से -1 उड़ गया तो आपको x1 किसके बराबर मिल रहा है, x2 के बराबर मिल रहा है, मतलब मुझे केस 2 में भी 1 1 नजर आ रहा है। अब मैं बनाऊंगी अपना नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 3, राइट। यहां भी 1 1 है, 4 केस बनेंगे, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। केस 3 में आप क्या बोलोगे, केस 3 में आप बोलोगे कि व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, राइट। अब भैया ऑड इवन भी तो हो सकते हैं, पहले दोनों ऑड ले लिए, बाद में दोनों इवन ले लिए। अब एक काम करो, एक को ऑड ले लो एंड दूसरे को क्या ले लो, आप इवन ले लो, ठीक है, ले लिया मैम, नेक्स्ट केस भी बना दिया हमने। और उनकी इमेजेस को सेम लेके चलो, इमेजेस को सेम लेके चलोगे तो f of x1 इक्वल टू f of x2। चलो भाई डेफिनेशन लगाते हैं। अगर x1 आपका ऑड है, अगर x1 आपका ऑड है तो डेफिनेशन क्या बनेगी, x1 प्लस 1 बनेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 प्लस 1। x2 अगर आपका इवन है बच्चे, अगर x आपका इवन है तो डेफिनेशन ये होती है, तो अगर तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, x2 माइनस 1 बनेगी, है ना, क्योंकि x2 इवन है तो f of x2 क्या होगा, x2 माइनस 1 होगा। अब क्या करेंगे आप, अब आप देखेंगे यहाँ आपको मिल रहा है x2 माइनस x1, यहाँ आपको मिल रहा है 2, ठीक है ना, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको वहां शिफ्ट किया, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। ओ यहाँ तो x1 x2 के बराबर ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1। रुको जरा, क्या करोगे अभी आप, अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये 1 1 नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये केस पॉसिबल भी है या नहीं है। बेटा x2 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है। सो इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, कभी 2 मिलेगा क्या आपको, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आप कोई भी इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर से करके देख लो, आपको 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने कोई इवन नंबर 8 ले लिया, ऑड नंबर 7 ले लिया, मुझे नहीं मिलेगा 2। अगर मैंने कोई इवन नंबर 4 ले लिया, ऑड नंबर 1 ले लिया, मुझे नहीं मिलेगा 2। दैट मीन्स ये जो केस बनकर आया है ना अपने आप, हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो केस हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपसे कहा था
कि आपका फंक्शन 1 1 तब माना जाएगा जब सारे पॉसिबल केसेस में आपको 1 1 मिले। ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, केस 1 पॉसिबल था वहां 1 1 मिला, केस 2 पॉसिबल था वहां 1 1 मिला, केस 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से सिमिलरली जो बेटा आपका केस 4 बनेगा, यहां पे मैं लिख देती हूं, सिमिलरली जो आपका केस 4 मिलेगा, केस 4 में क्या करोगे आप, केस 4 में आप लिखेंगे व्हेन x1 इज इवन, है ना, अब इवन ले लो इसको, एंड x2 इज ऑड। ठीक है बच्चा, बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा, बस इसको ऑड लिया था, इवन ले लिया, इसको इवन लिया था, ऑड ले लिया। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, यहां पे भी आप लिखोगे कि देखो जरा f ऑफ x1 तो हमको f ऑफ x2 के बराबर लेके चलना है। अब x1 अगर मेरा इवन है तो f ऑफ x1 क्या होगा, x1 माइनस 1 होगा। x2 अगर मेरा ऑड है तो दिस विल बी x2 प्लस 1, f ऑफ x2 की डेफिनेशन लगा दो। यहाँ पे चीजों को शिफ्ट करोगे आप तो आपको अगेन क्या मिलेगा, इसको घुमा के यहाँ लेके जाओ, सो x2 माइनस x1, या फिर मैं नॉर्मली लिखूं यहाँ पे, देखना जरा आप लोग, क्या यहाँ पे चीजों को हम शिफ्ट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट किया, सो दिस इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है सबको, बस डेफिनेशन लगा दिए, जैसे ये केस था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ हो रहा है। हमने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको वहां शिफ्ट किया। तो x1 बेटा कैसा है मेरा, इवन है, x2 कैसा है बेटा, ऑड है। इवन माइनस ऑड आपको 2 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, आपको इवन माइनस ऑड करने पे 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, दिस केस इज अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। इसको यहाँ उसको वहां शिफ्ट किया, अगेन आप कहेंगे भाई दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी पॉसिबल केसेस थे वहां हर जगह 1 1 आ रहा था, तो लास्ट में आप लिखेंगे इन ऑल पॉसिबल केसेस द फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी 1 1, देयरफॉर मेरा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। क्योंकि 4 केस में 2 ही केस पॉसिबल थे, उन दोनों में 1 1 है, तो हम लिख देंगे इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, आफ्टर प्रूविंग कि फंक्शन 1 1 है, हमको शो करना है कि आपका फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन टू के लिए क्या करेंगे, पहले आपको खुद ही मन में समझना है कि आपका फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। कैसे समझोगे, देखो जरा, आपका जो फंक्शन की डेफिनेशन थी, एक बार मैं लिख देती हूं, आपके फंक्शन की डेफिनेशन थी n से n, और इन लोगों ने कहा था कि f ऑफ x आपका x प्लस 1 होगा अगर x आपका ऑड है, एंड दिस विल बी x माइनस 1 इफ x इज इवन, राइट। सही कह रहे हो, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर x ऑड है तो x प्लस 1 होगा, x इवन है तो x माइनस 1 होगा। चेक कर लो सब लोग, ऑड है तो x प्लस 1, इवन है तो x माइनस 1। ठीक है, ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है, ऑल गुड। अब हमको ये समझना है कि ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू है या नहीं हम क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऑन टू है या नहीं ये प्रूव करने के लिए हम अपने कोडोमेन में से आर्बिटरी एलिमेंट पकड़ते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, है ना, सही बात है, बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, बी एन आर्बिटरी एलिमेंट। इट इज ऑन टू और नॉट, ये शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कोडोमेन में से एक आर्बिटरी y उठाते हैं। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन बी एन आर्बिटरी एलिमेंट। अब बच्चे इधर भी ना 2 केस बनेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊं फंक्शन कैसा टूटा हुआ है, अगर x ऑड है तो f ऑफ x की ये डेफिनेशन है, अगर x इवन है तो f ऑफ x की डेफिनेशन है। तो ये तो क्लियर है कि ऑन टू प्रूव करने के लिए भी 2 केस बनेंगे। ठीक है, अब ये ऑन टू है या नहीं पहले हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग कैसे समझेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे बच्चों डायग्राम्स। ठीक है, चलो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये रही मेरी डोमेन जिसके अंदर है नेचुरल नंबर्स, एंड ये रही बच्चों कोडोमेन जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। Natural number starts with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने सारे नेचुरल नंबर्स बना लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। फंक्शन n से n की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम सब जानते हैं यार यहाँ पे x होता है, यहाँ पे f ऑफ x होता है, जिसे प्यार से y कहते हैं। अब आप देखिए, अगर x ऑड है तो f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1 है। मतलब 1 अगर ऑड है तो 1 किससे कनेक्टेड होगा बच्चा, 2 से कनेक्टेड होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरीके से 3 आपका ऑड है तो 3 किससे कनेक्टेड होगा, देखो यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 1 4, राइट, तो 3 4 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से 5 किससे कनेक्टेड है बेटा, 6 से कनेक्टेड होगा, और 7 किससे कनेक्टेड होगा, 8 से कनेक्टेड होगा, एंड सो ऑन।
तो यहां रखे हर ऑड नंबर यहां रखे हर एक इवन नंबर से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमने ये कंक्लूड किया, क्योंकि हमको बात करनी है ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू के केस में हम हमेशा कोडोमेन से बात करते हैं। हमने क्या समझा यहाँ पे कि मेरे कोडोमेन में जितने भी इवन नंबर्स रखे हैं, है ना, और जितने भी इवन नंबर्स यहाँ पे रखे जाएंगे उन सबके लिए मुझे कनेक्शन मिल रहा है। मेरे सारे के सारे इवन नंबर्स तो पीछे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे अगर ये y है, राइट, यहाँ पे y होता है, अगर ये y है तो इसका कनेक्शन किससे है, इससे एक कम वाले से है, राइट। अगर मैंने कहा कि 2 मेरा y है तो 2 का कनेक्शन किससे है, 2 से एक कम वाले से। अगर ये y है तो इसका कनेक्शन किससे है, इससे एक कम वाले से। अगर ये मेरा y है तो इसका कनेक्शन किससे है, इससे एक कम वाले से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मुझे बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि मेरे कोडोमेन में भाई जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबके लिए कनेक्शंस पीछे प्रेजेंट हैं, उन सबके लिए प्री इमेज है, और प्री इमेज की डेफिनेशन कैसी होगी मैंने वो भी समझ लिया। तो पहले इसको लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ y इज इवन, इफ y इज इवन, या फिर नॉर्मली लिखो। कैसे लिखेंगे आप, नॉर्मली लिख दो कि भाई जितने भी यहां पे मैं इसको लिखूंगी कि जितने भी इफ y इज इवन, ठीक है, जितने भी मेरे y इवन है, जितने भी मेरे y इवन है उन सब के लिए पीछे प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी डेफिनेशन कैसी है, उससे एक कम, ठीक है। तो आओ फटाक सीधे लिखते हैं, फटाक सीधे लिखते हैं कि इफ y इज इवन, इफ y इज इवन देन देयर एग्जिस्ट y minus 1, है ना, then there exists y minus 1 that belongs to natural number domain। और कैसे है बेटा ये, odd। तो भैया अगर मेरा y इवन है तो उनके लिए y minus 1 मुझे नेचुरल नंबर डोमेन में मिलेंगे जो कैसे होंगे, odd होंगे, such that f of x, ये x का रोल प्ले कर रहा है ना, such that f of y minus 1 is equal to, ये बेटा x का रोल प्ले कर रहा है ना, y minus 1 क्या है, जो डोमेन में मिल रहा है, डोमेन में x होते हैं, तो f of x, x कौन है, y minus 1, कैसा है, odd। तो अगर ये odd है तो यहाँ पे डेफिनेशन f of y minus 1 के लिए क्या लगेगी, ये, तो आप लिखेंगे y minus 1 plus 1 that is equal to y, ठीक है। तो काम हो गया अपना। जितने भी मेरे y इवन है कहाँ पे, कोडोमेन में, if y is even then there exists y minus 1 that belongs to natural number domain that is odd such that f of y minus 1 is equal to y। तो मैंने यहां से ये शो कर दिए कि भाई मेरे इवन y के लिए मुझे odd नंबर मिल रहा है डोमेन में, मतलब मेरे इवन नंबर्स तो खाली नहीं है। अब इतना काम हो गया, सारे इवन नंबर्स की प्री इमेज है। अब बच्चे और थोड़ा सा अपन कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कनेक्शंस बनाते हैं। देखना, ये तो मैंने यहां से बात की जब ये ऑड थे। अब जब मेरे ये डोमेन में इवन नंबर्स बैठे हैं, जैसे 2 इवन है तो 2 का कनेक्शन किससे, उससे एक कम वाले से, तो 2 से एक कम क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, 4 इवन है तो 4 minus 1 3, तो 4 का कनेक्शन 3 से होगा। ओ, 6 का कनेक्शन 5 से होगा, इसी तरीके से 8 का कनेक्शन 7 से होगा, एंड सो ऑन। तो मैंने क्या देखा कि मेरे कोडोमेन में भाई, अब ये y का रोल प्ले कर रहे हैं, कोडोमेन में y होते हैं, मेरे इस कोडोमेन में जितने भी y ऑड है ना, उनका कनेक्शन देखो, अगर ये y है तो इसका प्री इमेज कैसा है, इससे एक ज्यादा है। जितने भी y मेरे ऑड को डोमेन में बैठे हैं उनकी प्री इमेज कैसी है, उनसे एक ज्यादा है और इवन है। मतलब ये सबके सब कनेक्टेड है, मेरे ऑड भी कनेक्टेड है, इवन भी कनेक्टेड है, फंक्शन ऑन टू है। बस अब इसको आपको लिख देना है। तो कैसे लिखोगे, देखो अब आप लिखेंगे यहाँ पे इफ y इज ऑड, इफ y इज ऑड, ठीक है, then there exists y plus 1 that belongs to natural number domain that is even such that क्या, f of y plus 1, ये x का रोल प्ले कर रहा है ना, डोमेन में तो x का रोल प्ले करेगा, y plus 1 कैसा है बेटा, इवन है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप, इवन है ना, तो अगर x इवन है तो ये डेफिनेशन लगती है, तो y plus 1 इवन है तो यहाँ पे आप ये डेफिनेशन लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, y plus 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू y। ये इवन है, ये x का रोल प्ले कर रहा है, ये इवन है, ये x का रोल प्ले कर रहा है, तो f of x क्या होगा, x minus 1, मेरा x कौन है, y plus 1, तो y plus 1
-1। ठीक है, क्लियर है, y आ गया। तो मैंने क्या शो कर दिया कि भाई मेरे कोडोमेन में ऑड बैठे या इवन बैठे, सबकी पीछे प्री इमेज है। तो इन द एंड आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो कि फॉर ऑल y that belongs to my natural number codomain there exists x that belongs to natural number domain such that f of x किसके बराबर होगा, y के बराबर, therefore f is onto। इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन की कहानी खत्म कर सकते हो। लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।